आचार्य प्रशांत। किससे प्रेरित थे वो? आचार्य रजनीश से। उसों के बात को रिपीट कर रहे हैं। कोई भी काम करें तो बस उस काम पे ध्यान लगाइए। ये तर्क तो कोई आतंकवादी भी दे सकते हैं कि हम मासूमों की जान लेते समय एकदम वही कर रहे हैं। कोई चोर चोरी कर रहा है तो उसको कोई और विचार नहीं आ रहे, वो शांत हो। कोई मुर्गा काटने का व्यापार करता है, कोई बकरा काटने का व्यापार करता है, कोई। दोबारा से स्वागत है आपका बोध भूमि में। और आज हम गांधी मैदान, उस ऐतिहासिक मैदान में खड़े हैं जहां से ना जाने कितनी ही क्रांतियों की शुरुआत हुई है। उसी गांधी मैदान में हर साल लगने वाला पुस्तक मेला में आज आचार्य प्रशांत संघ बिहार की टीम ने भी योगदान दिया है और आचार्य प्रशांत की पुस्तकों को फैलाने का, लोगों तक पहुंचाने का एक नया मार्ग चुना है। जी हाँ, यहाँ पर आचार्य प्रशांत की पुस्तक स्टॉल लग चुकी है। पटना में और बिहार के अन्य जिलों में रहने वाले तमाम जगहों से लोग आचार्य प्रशांत की नहीं बल्कि किताबों की संग्रह में अपनी संगति ढूंढने के लिए गांधी मैदान में आ चुके हैं। आज आचार्य प्रशांत की किताबों की स्टॉल यहाँ पर लग चुकी है गांधी मैदान में। और आचार्य प्रशांत के जो शब्द हैं, जो वाक्य हैं और आचार्य प्रशांत की जो व्याख्याएं हैं विभिन्न मुद्दों पे, वो आपको देखने मिल जाएंगे आचार्य प्रशांत की किताबों के माध्यम से। आचार्य प्रशांत जो आज के समय में सबसे अधिक सुने जाने वाले स्पिरिचुअल गुरु के नाम से प्रसिद्ध है, जिनकी YouTube पे 52 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर बेस है। आचार्य प्रशांत जो आज के समय में धर्म और अध्यात्म का वास्तविक अर्थ जनमानस तक पहुंचा रहे हैं, उन्हीं आचार्य प्रशांत की किताबों को बांटने का जिम्मा आचार्य प्रशांत संघ बिहार की टीम ने उठा लिया है। और पहली बार गांधी मैदान के इतिहास में, पुस्तक मेला के इतिहास में आचार्य प्रशांत की किताबें जनमानस के बीच उपलब्ध हैं। आज हम उस युग में जी रहे हैं जिस युग में लोग मोबाइल स्क्रीन पर ज्ञान ढूंढते हैं, और उसी युग में जी रहे हैं जिस युग में लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान पाने के लिए, क्वालिफाइड होने के लिए भागते रहते हैं। उस युग में किताबों से दूरी बनना स्वाभाविक सी बात है, और उसी किताबों से, उन्हीं किताबों की निकटता को बरकरार रखने के लिए ये पुस्तक मेला गांधी मैदान में हर साल आयोजित कराया जाता है। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि आचार्य प्रशांत की किताबों का बुक स्टॉल यहाँ पर है। किताबें जो कि मानव जीवन में एक बहुत ही अहम स्थान रखती हैं। किताबों को आप केवल शब्दों का ढेर ना समझे, बल्कि किताबें एक विचारों का समुद्र है। ऐसे विचार जो आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। आइए आपको सैर कराते हैं पटना के पुस्तक मेला को। आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन क्या होता है? स्वास्थ्य के लिए मेडिटेशन क्या होता है? आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान का मतलब हुआ आप मन में किसी भी तरह का कोई विचार न रखें, आपका विचार शून्य हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ऐसी स्थिति संभव है कि किसी इंसान के मन के विचार की स्थिति शून्य हो जाए? बिल्कुल संभव है। आप दिन तो अपने निजी जीवन में ऐसी कोई स्थिति अनुभव की है? हमने किया है, तभी बता रहे हैं। आपके मन में कोई विचार बचता ही नहीं है? उस हद तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन बहुत हद तक कोशिश किए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे विचार जो है जो छूट गए, ठीक है। तो मेरे मन में किसी तरह का विचार नहीं आता है, तो हम प्रॉपर जो है ध्यान के माध्यम से वो चीज कर सकते हैं। मेडिटेशन के माध्यम से ध्यान। मन में कोई विचार नहीं आता है, उसके बाद उसके फायदे, उसके लाभ क्या है? आप अपने अंदर फील कीजिएगा, बहुत शांति का अनुभव कीजिएगा, ठीक है। बस यही फायदे हैं उसके। अपने अंदर शांति। हाँ, और अध्यात्म का लक्ष्य भी यही होता है कि अंदर से हम शांत रहें। बाहर की जितनी भाग दौड़ है, अंतिम लक्ष्य तो यही है कि भीतर से आदमी शांत हो जाए। पर वो स्थिति, जो विचार शून्यता की स्थिति की जिसकी बात कर रहे हैं, वो कितनी देर तक रहती है? ये आप प्रैक्टिस कीजिए तो शुरुआत में आपको बहुत कम समय तक ही दिखेगा, ठीक है। लेकिन निरंतर प्रयास से जो है आप हर एक काम कीजिए तो आप चेतना के साथ कीजिए। आप वर्तमान में जीना सीखिए। कोई भी काम करें तो बस उस काम पे ध्यान लगाइए, तो उसके फलस्वरूप जो है आप जो है ध्यान में जो है जा सकते हैं, और वो बहुत देर तक टिके। मतलब हम कोई भी काम कर रहे हैं, बस उसको वर्तमान में जिए। कुछ भी कर रहे हैं उसको देखते रहें। अभी हम भोजन कर रहे हैं तो बस भोजन पे ही ध्यान रहना चाहिए, ना कि हमारा ध्यान चला जाना चाहिए कहीं घूमने पे या फिर कहीं। यही शांति का सूत्र है, ऐसे आप बता रहे हैं। हाँ। तो ये तर्क तो कोई आतंकवादी भी दे सकते हैं कि हम मासूमों की जान लेते समय एकदम वही कर रहे हैं। तो मासूमों को जान लेने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं। नहीं नहीं, आप बोले जो भी काम कर रहे हो बस उसी को करिए, कुछ और विचार नहीं आना चाहिए। अगर कोई चोर चोरी कर रहा है तो उसको कोई और विचार नहीं आ रहा है, वो शांत हो गया। नहीं नहीं, वो चोरी थोड़ी करना है आपको। चोरी ये सही तरीका है? आप बताइए। तो अब यहाँ पे बात आती है सही और गलत क्या है। मैं इनसे एक बार खत्म कर लेता हूँ, फिर आता हूँ। नहीं, दैनिक जीवन में आप एक आम इंसान है। आम इंसान कैसे सोच सकता है कि हम मतलब किसी का हत्या कर? आम इंसान क्या करेगा? ना डेली रूटीन में खाना खाएगा, ठीक है, भोजन करेगा, काम करेगा अपना, बस यही करेगा ना। हत्या करने जैसे एक्सट्रीम स्टेप तो आम आदमी नहीं उठाता है, लेकिन हाँ, आम आदमी की बात करते हैं। बहुत सारे लोग व्यापार करते हैं, ठीक है। कोई मुर्गा काटने का व्यापार करता है, कोई बकरा काटने का व्यापार करता है, कोई किसी ऐसी कंपनी में काम कर सकता है जो कंपनी स्लॉटर हाउस के लिए, गाय के काटने के कंपनी के लिए कोडिंग करती हो। वो अपने आप को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलते हैं, लेकिन वो कोडिंग किस कंपनी के लिए कर रहा है? जो गाय को काटने का काम कर रही है। तो आम इंसान भी बहुत ऐसे कदम उठाते हैं जो समाज में एक्सेप्टेबल होंगे, और अगर भौतिक रूप से आप देखें, आध्यात्मिक रूप से, तो वो गलत है। बिल्कुल गलत है। वो चीज तो हमने बोला ही नहीं ना। नहीं, आप बोल रहे हैं कि आम इंसान गलत थोड़ी करता है।
हत्या नहीं करते, लेकिन क्या हत्या ही एक गलत काम है? किया जा रहा है, ठीक है ना। नहीं, उसको मजबूर किया जा रहा है, ठीक है। आर्थिक संकट में जो व्यक्ति है उसको तो कुछ पता ही नहीं, उसको तो बस रोजी रोटी चाहिए। तो गवर्नमेंट यदि उस तरह का हम लोग को जो है काम जो है दे, ताकि जो हम अपना रोजी रोटी चला सके, तो क्यों कोई करेगा? तो अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसके पीछे उसकी आर्थिक स्थिति की कमजोरी है, और उस आर्थिक स्थिति की कमजोरी के पीछे जो आप कारण बता रहे हैं वो सरकार है। वो ऐसी स्थितियां नहीं दे रही है, ऐसी पॉलिसीज लागू नहीं कर रही है कि इंसान अपनी रोजी रोटी कमा सके। गवर्नमेंट है, थोड़ा हम लोग का जनसंख्या नहीं, तो अब मैं आता हूँ उस बात पे कि अगर सरकार जिम्मेवार है, तो जो सरकार अभी वर्तमान में है उसको लाने में कौन जिम्मेवार है? हम और आप जिम्मेवार। तो अंततः बात तो हमारी आप ही आ गई। तो हुई तो हम क्या आम जनमानस पे, इसीलिए मैंने बात आपसे शुरुआत करी, हमारी और आपसे, क्योंकि अगर हम जागरूक हो गए तो हम जागरूक नेता को चुनेंगे, और वो जागरूक नेता अच्छी पॉलिसीज लाएगा। पॉलिसी क्या सरकार पे जिम्मेदारी डाल देना सही है? सबसे पहले हम खुद का जीवन सुधारना चाहिए। हम अपने ऊपर लेंगे, ठीक है, सरकार पे नहीं ले सकते। खुद सुधरेंगे तब आगे सुधार है। ठीक है ना? अपने ऊपर ले बस। तो अगर आम आदमी आज आर्थिक रूप से कमजोर है कि वो अपनी रोजी रोटी भी नहीं चला पा रहा है, तो इसके पीछे जिम्मेदार आम आदमी ही है या सरकार है? आम आदमी है, क्योंकि वो उस तरह का गवर्नमेंट का चयन कर रहे हैं जो लाखों सालों से, हजारों सालों से जो है आर्थिक स्थिति की सुधार नहीं कर पा रही। और अगर कोई व्यक्ति अशिक्षित नेता का चयन कर रहा है, तो इससे सबसे पहली बात क्या पता चलती है उस व्यक्ति के बारे में कि वो खुद अशिक्षित है? क्योंकि अगर खुद जानकार होता तो जानकार आदमी को चुनता। तो सबसे पहला तो जो बदलाव आप अपने जीवन में ला सकते हैं आत्म सुधार के प्रति, वो यही कि आप खुद को शिक्षित करें। बिल्कुल सही बात है, हम खुद को शिक्षित करना। और आज खुद को शिक्षित करने का सबसे अच्छा जरिया क्या है आपके अनुसार? खुद को शिक्षित करने का सबसे अच्छा जरिया है, आप जो है ये एजुकेशन सिस्टम से जुड़िए अच्छे से। क्या आज के जो एजुकेशन सिस्टम जो है वो पूरी तरह से परफेक्ट है, उसमें कोई फ्लॉ नहीं है? अब ये तो नहीं कह कितने सकते। लोग हैं जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन फिर भी ऐसी जॉब कर रहे हैं जो 12वीं पास ना करे। वो चीज है तो उसमें सुधार करने की तो जरूरत है ही। जब आप ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि आपको शिक्षित होने के लिए एजुकेशन सिस्टम से जुड़ना है, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम ही बदलना है। एजुकेशन सिस्टम बदले, उसका चयन आप कीजिए। आप एक बच्चे नहीं रहे, आप तो जानकारी ले सकते हैं ना कि हाँ ये चीज सही है, ये गलत है। जो सही लग रहा है आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, जो नहीं लग रहा है। सही और गलत का पता भी तो तभी चलेगा ना जब आप शिक्षित हो। किसी अशिक्षित व्यक्ति को सही और गलत का भी क्या पता होगा? उतना तो पता चलेगा ही, ऐसा थोड़ी है कि नहीं पता चलेगा। आप किताब पढ़ रहे हैं तो उसमें तो पता चलेगा ही ना। अब इतना तो मान के चलेंगे कि हाँ ये इस आदमी को जो है किताब का नॉलेज है। आज हमारे बिहार में बहुत से लोग भोजपुरी गाने सुनने के आदी हैं। अब उनके हिसाब से तो मनोरंजन की चीज है, लेकिन उसका उनके दिमाग पे क्या प्रभाव पड़ता है? भोजपुरी गाने जो एक नंबर के आइटम सॉन्ग टाइप के होते हैं, उसका उनके मन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है वो तो दिख नहीं रहा है। उनको तो सिर्फ मनोरंजन का चीज लग रहा है। तो उनके हिसाब से गाना सुनना तो सही है, इसीलिए वो कर रहे हैं। गलत होता तो नहीं करते। मैं भोजपुरी सॉन्ग सुनता भी नहीं हूँ। आपको एक उदाहरण दिया मैंने। मैं नहीं सुनता। जो बस ये कह रहा हूँ कि आम आदमी को सही और गलत की जो परख है वो अभी भी मूल रूप से है नहीं। अगर कोई किताब व्यक्ति पढ़ता है तो वो बोल देगा कि वो सही है, लेकिन क्या होगा कि अगर वो किताब ये सिखा रही है कि किसी का खून आप किस तरीके से करें, तो किताब पढ़ना अपने आप में तो कोई सही काम है नहीं। आप किस तरीके की किताब पढ़ रहे हो वो आप। मेरी मूल बात मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले जब हम ये नहीं जानते हैं कि हम कौन है, तो फिर बाहर हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है हम ये कैसे पता लगा पाएंगे? मुझे अपना नाप नहीं। आप जानते हैं। हाँ, अब यहाँ पे मैं आपको एक व्यक्ति का नाम बताना चाहूंगा जिसका मैंने नाम शुरू में भी लिया था, आचार्य प्रशांत। उनके निकटता में आने के बाद मैंने एक सेकंड मैं पूरी कर लूं अपनी बात। उनकी निकटता में आने के बाद मुझे अपने आप से थोड़ा सा परिचय होने लगा। मैं अभी भी ये नहीं कहूंगा कि मैं पूरी तरह से जानता हूं कि मैं कौन हूं, पर मैं इतना जान चुका हूं अपने बारे में कि मैं बाहर के जो निर्णय है वो सही तरीके से ले सकूं। क्या बोल रहे थे आप? आचार्य प्रशांत किससे प्रेरित है? वो आचार्य रजनीश से। नहीं, ये कहाँ से आप बोल रहे हैं? ये तो उन्होंने कभी नहीं बोला। नहीं, उन्होंने बोला है, बहुत सारे वीडियोस मैंने इस वीडियो में बहुत सारे वीडियोस हैं। ऐसा नहीं है, आपने सुना है उनको? बिल्कुल सुना है। फिर सोर्स बताया किस वीडियो में बोला, अभी चेक कर लेते। अभी मेरे पास अवेलेबल है नहीं। बोला है उन्होंने कभी की उन्होंने बस बोला है कि वो प्रकृति से सीखते हैं, ओशो से। ये चीज बहुत पहले बोल चुके हैं कि मैं भी प्रकृति से ही सीखता हूँ। आम आदमी, हर एक आदमी को सीखना चाहिए प्रकृति से ही। तो ये बात को फिर ओशो के बात को रिपीट कर रहे हैं। तो फिर ये बात तो उपनिषदों में भी लिखी हुई है, तो आप बोलिए उपनिषदों से प्रेरित है। ये बात हर एक आत्मज्ञानी ने कही है, गुरु नानक ने कही है, जीसस ने कही है, मोहम्मद ने कही है, हर किसी ने ये है। ठीक है, कही है। किसी एक व्यक्ति का नाम आप क्यों ले रहे कि ओशो से प्रेरित है? नहीं, ओशो से क्योंकि उन्होंने अपने वीडियोस में ओशो का जिक्र किया है। ठीक है, लेकिन इस ये बोल के तो नहीं किया कि मैं उनसे प्रेरित हूँ। ये बोला है। क्या बताना चाहिए आचार्य प्रशांत के बारे में, ये बताइए ना। मैंने तो बता दिया कि मैंने अपने आप से जो परिचय पाया है वो ज्यादातर उनका योगदान है उसमें। फिर आप बोल रहे थे कि वो ओशो से प्रभावित है। उसके बाद बिल्कुल आप ओशो को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, अरे मैं उनको भी सुनता हूँ, वो भी जो ज्ञान देते हैं वो उत्तम तल का है। मेरा तो ये है कि जहाँ से ज्ञान मिल रहा है ले लूं।
हाँ, तो मुझे ओशो की बातें ज्यादा अच्छी लगती है, ठीक। अच्छा। आचार्य प्रशांत को मैंने बहुत कम ही सुना है, ना के बराबर सुना है, लेकिन जो चीज वो बताते हैं और मैंने ओशो को सुना है तो ओशो मुझे ज्यादा सटीक लगते हैं, तो मैं उनको सुनता हूँ। अभी या- बुक भी है, ओशो की बुक है। ओशो की। हाँ, पढ़ने में रुचि रखते हैं? बहुत। हाँ, तो अब एक ही निवेदन मैं बस आपसे करना चाहूंगा कि आपने जैसा कहा कि ओशो को आप सुनते हैं, यानी कुछ अच्छी बात तो लगती होगी जो बोलते हैं, कुछ जागरूकता तो मिलती होगी, अपने बारे में कुछ पता चलता होगा, दुनिया के बारे में पता चलता होगा, इसीलिए सुनते हैं आप, अंदर कुछ शांति सी मिलती होगी। तो बस यही मेरा निवेदन रहेगा कि वही शांति मैंने क्योंकि सुना है आचार्य प्रशांत को, आचार्य प्रशांत भी वही शांति आपको प्रभावित करते हैं। आप जब उनको सुनना चालू करेंगे, हमारी पुस्तक स्टॉल भी आप आके पढ़ सकते हैं किताबें। हाँ हाँ, तो आप उनका एक चैप्टर पढ़ेंगे ना किसी भी किताब का, तो आपको पता चल जाएगा, आपको उस व्यक्ति से परिचय हो जाएगा कि किस तल की बात